जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी साधना लेकर आया हूं, अदृश्य शक्ति की साधना। जो भक्त, जो साधक अदृश्य शक्ति को पाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे भी साधक है जो काफी समय से साधना तो कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ शक्तियों का अनुभव ही नहीं हो रहा है, और काफी समय से परेशान भी है कि कोई शक्ति उनके पास ऐसी नहीं है कि जिससे वो लोगों को चमत्कार दिखा सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, चमत्कार का यहां पर मेरे अर्थ है कि जो ये नहीं कि आप जैसे मदारी की तरह उसको कुछ निकाल कर दिखाए, कुछ इस प्रकार की, ये वैसी शक्ति नहीं है। चमत्कार का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति समस्या में फंसा हुआ है, जैसे अपने भौतिक समस्याएं होती है, जैसे कहीं किसी का धन फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा है, पैसा उसके पास है लेकिन वो जानबूझकर देना नहीं चाहता है, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जमीन हड़प ली है धोखे से, अब वो व्यक्ति दबंग है, वो कह रहा है कि जो मन करे तुम्हारा वो कर लो, जहां जाना है वहां जाओ। या तुम्हारे साथ कोई किसी ऐसे बाहुबली के द्वारा तुम्हारा शोषण हुआ है, ठीक है, या तुम्हारे पास आए हुए जो साधक है, उनके पास जो आए हुए भक्त है, उनका शोषण हुआ है, तो इस शक्ति से आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, अगर ऐसी ताकत आपके पास है तो। अदृश्य शक्ति वो शक्ति होती है जो हमें इन आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा एक साधक को अवश्य महसूस होती है, और उसका जो कार्य है वो ऐसा रहता है असंभव को भी संभव कर देने वाला। जी हां, असंभव को भी संभव। यदि आपको समझ नहीं आए कि भाई जो हम चाह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा है, तब आप आंख बंद करके इस शक्ति का प्रयोग कर लेना। यदि आपको लग रहा है कि आप काफी समय से साधना कर रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है, खाली पड़े हैं बिल्कुल, तब आप मेरी बताए हुए ये शक्ति को सिद्ध कर लेना। अदृश्य शक्ति आपसे सिद्ध हो जाएगी और आप जन कल्याण में लग जाए। ये बहुत अच्छी साधना है। ऐसी साधनाएं जो मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने ऐसे ही प्राप्त नहीं करी अपने जीवन में। 12 वर्ष हो गए मुझे साधना, एक साधक हूं मैं, 12 वर्ष हो गए मुझे साधना करते करते। तो मैंने अपने 12 वर्ष के जीवन में बड़े बड़े सिद्धों के जरिए, और हमने बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद से ही ऐसी दिव्य साधनाएं प्राप्त करी। कोई खेल नहीं है ऐसी साधनाएं प्राप्त करना। तो अब ये ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, तो जैसी गुरु आज्ञा हुई और आप सभी भक्तों की इच्छा हुई, तो उसी के आदेश अनुसार आप सभी भक्तों को यह साधना बताई जा रही है। तो बिना देरी किए मैं आपको इस छोटा सा ये जो साधना है, मैं आपको साधना के विषय में बताता हूं। इस साधना के कई अद्भुत चमत्कार है, कई अद्भुत। इसमें आप व्यक्ति का मन भी बदल सकते हैं। जी हां, यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ये नहीं कि आप कोई अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से बात बनवाए, ऐसा नहीं। कोई बहुत ही जरूरी बात हो, या आप सही है अपनी जगह और वो व्यक्ति गलत है लेकिन वो समझना नहीं चाहता अपनी बात, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें और अपनी आंखों से चमत्कार देखें। ठीक। और यदि आपको लगता है कि यहां जो आपका कार्य है वो अटका हुआ है, फंस रहा है, या जैसे कहीं नौकरी दे रहे हैं, इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें। प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, कोई मानने को तैयार नहीं, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें। कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें। कहीं आपके घर परिवार का कोई परिवार का सदस्य, कोई भी सदस्य आपका गलत मार्ग पर निकल गया है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें। चाहे आपका बेटा हो बेटी भी हो, दूसरे के ऐसी गलत संगति में फंस गया है, तब आप इस शक्ति का प्रयोग करें, इस शक्ति को साध कर। तो इतनी अद्भुत, इतनी चमत्कारी यह साधना है। तो ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यह साधना के लिए आपको क्या करना है। आपको किसी भी ऐसे शिवालय में चले जाना है जो प्राचीन शिव मंदिर हो, यानी 100 से 200 वर्ष पुराना, ठीक, या फिर कोई माता काली या फिर भैरव जी का मंदिर हो जो प्राचीन मंदिर हो, वहां जाए। और अगर महादेव के मंदिर जाते तो सोमवार को जाए, और यदि माता काली या फिर भैरव जी के मंदिर जाते हैं तब आपको शनिवार वाले दिन या रविवार वाले दिन जाना है। और कुछ आवश्यक सामग्री लेकर जाएं, सरसों के तेल का दीपक और बूंदी के 4 लड्डू और जल, ये ले जाकर आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें। फिर आपको माता से अपनी साधना के लिए प्रार्थना करनी है।
या भगवान से प्रार्थना करनी है आपको, ऐसे ऐसे मैं साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करे, ठीक है। और इसके बाद वो भोग लगाए और भोग लगाने के बाद घर अपने वापस आ जाए। आपको यह साधना अमावस्या तिथि से शुरू करनी है, ठीक है। अमावस्या तिथि से यह साधना शुरू करनी है और मात्र 11 दिन की साधना है, सिर्फ 11 दिन की साधना है। और जैसे आप यह साधना सिद्ध कर लोगे, अदृश्य शक्ति आपसे सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आपके मन में पूर्ण विश्वास हो, अजमाने के लिए करोगे तो नहीं होगा, हानि हो जाएगी। जिसको विश्वास हो वही करे सिर्फ और सिर्फ। सामग्री क्या लेना है आपको, मैं सामग्री आपको बता दे रहा हूं, सामग्री नोट कर लीजिए। लौंग, बताशे, नीम के पेड़ की निम्बोली, जो नीम का पेड़ होता है उसके ऊपर निम्बोली आती, नीम की निम्बोली और मदार के फूल, ठीक है। मदार के फूल लेने हैं। फल लेने हैं कुछ, आप कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार फल ले सकते हैं। और आपको पीपल के पेड़ की लकड़ी लेनी है, ठीक है। पीपल के पेड़ की लकड़ी रहेगी हवन के लिए, ठीक। ये सामग्री आप इकट्ठी कर ले। और अमावस्या तिथि में रात्रि 9 से 12 के बीच यह साधना होगी, ठीक है। बैठ जाए, अपना पूरा इसके अंदर पूजन वगैरह कर ले, सुरक्षा घेरा बना ले। नहीं आता सुरक्षा घेरा बनाना, आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना सुरक्षा घेरे लगाए यह साधना सिद्ध नहीं होगी, आपको हानि हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रक्षा कवच बहुत जरूरी है, रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है, सुरक्षा घेरा बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐसी शक्तियों को साधते हैं तो फिर वो आक्रमण करती है, हमला करती है, आप पर नुकसान पहुंचाती है, परीक्षा ले सकती है आपकी, आप भयभीत हो सकते हैं, तो आपको मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी के बस में नहीं होना चाहता है, ठीक। तो इसलिए आप सुरक्षा घेरा जरूर लगा ले। नहीं आता लगाना तो आप मेरे से आकर मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह धाम पर आकर भी आप साधना की विधि पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सारी तैयारी कर बैठ जाना है और इसके बाद आपको सिर्फ हवन करना है मंत्र के द्वारा। 11 माला मंत्र की होगी और इसका हवन आपको साथ के साथ करता रहना है, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, मंत्र को नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र को नोट कर लिए। ओम नमो सर्व अदृश्य शक्ति आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम नमो सर्व अदृश्य शक्ति आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम नमो सर्व अदृश्य शक्ति आगच्छ गच्छ स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करते हुए हवन करना है, ठीक है। और जैसे ही आप यह 11 दिन तक पूर्ण कर लोगे, आपको अदृश्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी और आप उस अदृश्य शक्ति से वचन ले ले। अदृश्य शक्ति को भोग देकर वचन ले ले, 3 वचन ले ले, ठीक है। और इसके बाद जो भी आप कार्य कराना चाहे वो आप इस अदृश्य शक्ति से संपन्न अवश्य करवा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप यहां धाम पर आकर भी साधना करना चाहे तो मैं पूर्ण रूप से आपको यह शक्ति को सिद्ध कराऊंगा, ठीक है। और यदि कोई नहीं आ सकता है, ऑनलाइन इसकी दीक्षा चाहता है साधना की, तो मैं दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपना फोटो, अपना नाम ये भेजना होगा। मैं स्कैनिंग करूंगा कि आप साधना के योग्य है या नहीं है। अगर आप योग्य नहीं है तो ये साधना नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कौन साधक जिसमें क्षमता है या नहीं है, कौन क्या है, ठीक है। तो अगर आप यह साधना करना चाहते हैं तो अपना फोटो और अपना नाम भेजें, मैं खुद आपको बता दूंगा कि आप यह शक्ति सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई साधना के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल से जुड़े रहे और इसी प्रकार की अनेकों साधनाएं, दिव्य साधनाएं, अदृश्य शक्ति व भांति भांति के मंत्र प्रयोग आपको प्राप्त होते रहेंगे बिना किसी शुल्क के। राधे राधे, हर हर महादेव।